अमेरिकी सेना के स्नाइपर स्कोप में एक इराकी लड़का एके उठाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बंदूक नीचे रखो बच्चे। लेकिन लड़का फिर भी गोली चलाता है और खुद सिर में गोली लगने से मर जाता है। इसके बाद उसका पिता बाहर आता है और अपने बेटे की लाश देखकर गुस्से में एके उठाता है। ओह, ले आओ। लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। सैनिक 2 गोलियां चलाकर उसकी जान ले लेता है। जल्द ही लड़के का दादा बाहर आता है और वह भी एके की ओर भागता है। मुझे फिर से मार रहे हो? लेकिन अंत वही होता है। 3 पीढ़ियों को मार दिया जाता है। सैनिक धीरे धीरे जमीन पर गिरता है, जिसने एक परिवार की 3 पीढ़ियों को मार डाला। लेकिन उसके साथ ही कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें इस तरह के अनुभव हो चुके हैं। एक मिशन के दौरान अमेरिकी सेना के स्कोप में एक नागरिक लड़की दीवार के कोने में खड़ी होती है। वह मुस्कुराते हुए सैनिकों को हाथ हिलाती है। यह देखकर एक नया सैनिक धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रखता है और दाहिना हाथ हिलाकर जवाब देता है। लेकिन तभी लड़की तुरंत छिप जाती है और एक बड़ा आदमी बाहर आकर गोलियां चलाने लगता है। लगभग वह और उसके साथी मारे जाते। इस बार वह संदेह नहीं करता। जब वह आदमी फिर से दिखाई देता है तो वह पहली बार किसी को मारता है। उसके चेहरे पर पसीना होता है। वह लड़की फिर से दिखाई देती है। वह पहले इस तरफ देखती है और फिर तेजी से चली जाती है। साथियों की प्रशंसा के बावजूद नया सैनिक केवल मुस्कुराता है। 2004 मार्च 31 अमेरिकी सेना की पहली कैवलरी डिवीजन को इराक की राजधानी बगदाद में शांति स्थापना मिशन पर भेजा जाता है। हालांकि बगदाद के सदर सिटी पहुंचने के चौथे दिन कोमांची रेड टीम स्थानीय सशस्त्र बलों के हमले का शिकार होती है। बड़ी संख्या में इराकी सशस्त्र बल आसपास की आवासीय इमारतों में छिपे होते हैं और कोमांची रेड टीम के साथ भयंकर लड़ाई छेड़ते हैं। अंधेरे में हम, प्रकाश में वे। रेड टीम के पास कोई वास्तविक युद्ध अनुभव नहीं होता है। टीम लीडर शॉन को एहसास होता है कि अगर वे लड़ाई जारी रखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वह तुरंत वापस लौटने का आदेश देता है। कमांड से सहायता मांगने के बाद शॉन सभी को लेकर पास की आवासीय इमारत में घुस जाता है। इमारत के निवासियों को नियंत्रित करता है और छत पर ब्लॉक लाइन स्थापित करता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दुश्मन ने हमला जारी नहीं रखा। ऐसा लगता है कि वे कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। देखो, अमेरिकी कमांड ने पहले क्रूसेडर क्विक रिस्पांस फोर्स को सहायता के लिए भेजा। यह टीम बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित थी, लेकिन आधे रास्ते में क्रूसेडर घात लगाकर हमले का शिकार हो गए। भारी नुकसान के बाद उन्हें